छत्तीसगढ़ महतारी हाँ एवं जनसांख्यिकी परिवार ग्राम मगदेही पोस्ट दाई विकास खंड पूर्व जिला धमतरी के नाल है छोटे छोटे लड़का बोले रहे बारंबार प्रणाम करत है दाई हो प्रणाम करत है स्वीकार करी हा स्वीकार करी हा बोलिए गजानन महाराज की गौरी के ललना हाँ हाँ झूलो ये डोलना
देवाठो निवता हो गौरी के ललना झूले डोला गौरी के ललना झूले डोला देवा होता गौरी के ललना झूले डोला देवा होता गौरी के ललना झूले डोला देवा होता
पाछो मानंदलाल गोकुल के राधा कन्हैया आज ना मैं तोर लाल हरा नीला पीला किस्म किस्म के गुलाल ला हो राधा ऐसे आज ना मोर भैया की रगबा ऐसे रगा हो राधा कि जीवत भर नहीं छूटे राधा जीवत भर नहीं छूटे। चल हटना दिलवानी तो तोर लाने हो लाले गोलाल राधा दय मोमाला डाले लाने हो लाले गोलाल राधा दय मोमाला डाले चोरी ये गोरी नारी चोरी गोकुल के चोरी ये गोरी नारी मनला भाई हो हाय हाय मनला भाई हो तोर लाने हो लाले गुलाल राधा दय मोमाला डाले हो तोर लाने हो लाले गुलाल राधा दय मोमाला डाले हो। मकाना होते तोर मोर चारी अच्छा रंग माते हा सब रंग बनवारी गोरी के रंग माते हा सब रंग बनवारी गाँव बस्ती मकाना अच्छा होते तोर मोर चारी के रंग माते हा सब रंग बनवारी गोरी के रंग माते हा सब रंग बनवारी बार बार मोना मारे पिचकारी बार बार मोहना मारे पिचकारी आगे रगाए हो राधा रगाए ना तोर बलाने हो लाले उधार राधा ओ माला डाले तोर बलाने हो लाले गोला राधा ओ माला डाले
ये तो ही सबर भाग रास एकर पश्चात आप सब बोला भगवान श्री हरि विष्णु जी के विराट रूप के दर्शन करा। महाभारत द्वापर युग के कथा है जिनमा आज पांडव और कौरव के बीच में भीषण युद्ध चला थे। जिनमा कौरव वन प्रास्त हो गए तब चक्रव्यूह के रचना करवाते अपन गुरुदेव के पास जाके। दुर्योधन जो है और वही चक्रव्यूह के भेदन करेवर बालक अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह भेदन करेवर चले जाते और वीर गति ला प्राप्त हो जाते। आवन एकर पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी के विराट रूप के दर्शन करन। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा है पुरुषार्थ की, साठ के परमार्थ के, सारथी इसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ के। सप्त दिन शोधित हुआ जब सप्त सार्थक सर्वदा, सप्त दिन शोधित हुआ। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी।
होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में आज कह रही काशी से ये रात धरना से मांग मिले वो दीना, मांग सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। बोली राम रूप भगवान की। अब सबोला लेके चलथन द्वापर युग के कथा, महाभारत के कथा, जिनमा आज कौरव और पांडव के बीच में भीषण युद्ध चला थे। जब दुर्योधन जो ने परास्त हो जाते तब अपन गुरुदेव के पास जाके चक्रव्यूह की रचना करवाते और इस चक्रव्यूह की रचना ला अर्जुन के छोड़ और कोनो नहीं जाना रहा है। लेकिन जब माता सुभद्रा गर्भ में रथे तब कहानी बतलात बतलात महारथी अर्जुन जो है चक्रव्यूह भेदन करे के उपाय ला बताते थे और माता सुभद्रा की गर्भ में रह के अभिमन्यु जो ने भेदन करे के उपाय ला सुने रथे और वही सुने के माध्यम से चक्रव्यूह भेदन करे वर चले जाते और सातवां द्वार में जाके मोह माया के जाल में फंस के वीर गति ला प्राप्त हो जाते। आवाज एक छोटे से झांकी आप सबों के बीच में प्रस्तुत है। जय मां छत्तीसगढ़ मां तारी जस एवं भाग परिवार ग्राम बगदेही के ये छोटे मोटे लड़का ढाल ले जेवा कोनो भी प्रकार की त्रुटि गलती हो जाही रही हो अपनी कोरा के लड़का समझ के क्षमा करी हो, क्षमा करी हो, क्षमा करी हो। जब जब अवतारे हो ऐसे लीला रचाई कन्हैया, महाभारत भगवान की जय हो।
कल्याण हो जयद्रथ, कल्याण हो दुशासन, कल्याण हो। कहो दुर्योधन, क्या कारण है मेरे पास आने का? हे गुरुदेव, पांडव को मारने के लिए कुछ उपाय बतलाइए ना गुरुदेव, कुछ उपाय बतलाइए ना। नहीं दुर्योधन, ऐसा कदापि नहीं हो सकता पुत्र, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं गुरुदेव, हर संग्राम में होता रहा, हर संग्राम में होता रहा। यदि नित्य ही हार तो फेंक देता हूँ तलवार को गुरुदेव। धिक्कार है गुरुदेव, धिक्कार। शांत हो जाओ दुर्योधन, शांत हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हो पुत्र? यह आपकी नादानी है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं गुरुदेव, आपको अभी उपाय ढूंढना ही होगा गुरुदेव, ढूंढना ही होगा। ठीक है दुर्योधन, मैं अभी कोई उपाय ढूंढता हूँ पुत्र। तो सुनो दुर्योधन, मैं चक्रव्यूह का रचना कर रहा हूँ और वह चक्रव्यूह को अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता। और अर्जुन इस समय सत्य युद्ध के लिए गया हुआ है दुर्योधन, और वह चक्रव्यूह पर 7 बार होके दुर्योधन, 7 बार होके। हे गुरुदेव, तो कौन कौन से योद्धा किस किस जगह पर रहेंगे गुरुदेव? हमें अति शीघ्र बतलाइए। हे दुर्योधन, पहले द्वार पर सिंधु नरेश जयद्रथ रहेंगे। सिंधु नरेश जयद्रथ, मुझे शंकर जी का वरदान है, अर्जुन के सिवाय मुझे कोई नहीं मार सकता। और अर्जुन इस समय सत्य युद्ध के लिए गया हुआ है, और मैं 5वें द्वार पर नियुक्त रहूंगा। मैं सिंधु नरेश जयद्रथ, और दूसरे द्वार पर मैं स्वयं रहूंगा, और तीसरे द्वार पर आपके छोटे भाई दुशासन को रखेंगे। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। मैं गदाधारी दुशासन, मैं दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन, मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। और चौथे द्वार पर आप स्वयं रहोगे, और 5वें द्वार पर आपके पुत्र लक्ष्मणा को रखेंगे, और 6ठे द्वार पर आपके मित्र अंगराज कर्ण को रखेंगे, और 7वें द्वार पर आपके मामा गांधार नरेश शकुनी रहेंगे। अवश्य गुरु द्रोणाचार्य, मैं दुर्योधन का मामा शकुनी, मैंने कबड्डी का पासा डाला था तो पांडव घर से बेघर हो गया था, और आज मैं 7वें द्वार पर नियुक्त हूँ। कोई भी महारथी आ जाए गुरु द्रोणाचार्य, मैं आगे नहीं जाने दूंगा, आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तो हे गुरुदेव, आप मुझे अति शीघ्र आज्ञा दे गुरुदेव, ताकि मैं सभी योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र तैयार करवा सकूं। जाओ दुर्योधन, जाओ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणवस्तु, कल्याणवस्तु।
पुत्र अभिमन्यु कल्याण हो। कहो पिताश्री, आज आप बड़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो पिताश्री, क्या बात है हमें बतलाइएगा। क्या कहो पुत्र अभिमन्यु, मेरी चिंता का कारण कुछ कहा नहीं जाता पुत्र, कुछ कहा नहीं जाता। अवश्य कहिए ना पिताश्री, ताकि हम आपकी चिंता को हल कर सके। आप कह रहे हैं तो सुनो पुत्र अभिमन्यु, आपके पिता अर्जुन को सप्त युद्ध में जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह भेदन करने का चुनौती भरा आमंत्रण भेजा है पुत्र, और वह चक्रव्यूह का भेदन आपके पिता अर्जुन के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता पुत्र, कोई नहीं तोड़ सकता। हे पिताश्री, अगर आप आज्ञा दे तो एक बात कहूँ पिताश्री। अवश्य कहिए ना पुत्र अभिमन्यु, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है पुत्र। तो आज मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ पिताश्री कि मेरे ही हाथों से चक्रव्यूह का भेदन होगा। कायर कभी ना होगा, कायर कभी ना होगा, जो क्षत्रियों का वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं तो क्या हुआ, अर्जुन का यह वंश है। अर्जुन पुत्र होकर मौन, अर्जुन पुत्र होकर मौन, लज्जा मुझे आता है। इसलिए आपका पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करने जाता है। ठहर जाओ लाल, ठहर जाओ। क्या आपको चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र ज्ञात है पुत्र? हाँ पिताश्री, जब मैं माँ की गर्भ में था तो उसी समय पिताजी माँ को कहानी बतलाते बतलाते चक्रव्यूह भेदन करने का महामंत्र बतला रहे थे पिताश्री, और मैं माँ की गर्भ से सुन रहा था। लेकिन पिताश्री, मैं 7 द्वार तक तो तोड़ना जानता हूँ, लेकिन वहां से वापस आने के लिए आप सब लोगों की मुझे सहायता चाहिए पिताश्री, सहायता चाहिए। ऐसी बात है तो पिताश्री, अभिमन्यु को रण में जाने से मत रोकिए। मैं गदाधारी भीम अपनी गदा की प्रहार से कुचल कुचल कर वापस आ जाएंगे भ्राताश्री, वापस आ जाएंगे। शांत हो जाओ भीम, शांत हो जाओ। हे नकुल सहदेव, जाओ भाइयों, अभिमन्यु की सहायता करना। जो आज्ञा भ्राताश्री, जो आज्ञा। प्रणाम पिताश्री, कल्याण हो पुत्र अभिमन्यु, कल्याण हो। हेलो 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 हे का करनी का करनी का करनी का करनी का करनी कर्म दिखाए तेरा कहा कल्याण हो पुत्र अभिमन्यु, कल्याण हो मेरे लाल, कल्याण हो। कहो पुत्र अभिमन्यु, आज आप इतने अस्त्र शस्त्र पकड़ के, इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो मेरे लाल, कहाँ जा रहे हो? हे माते, आज मैं आपके पास ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता माँ। आज मैं पांडवों का सेनापति बन चुका हूँ। मेरे हाथों से न माँ चक्रव्यूह का भेदन होना है। आपसे मैं विदा लेने के लिए आया था माँ। आप मुझे अति शीघ्र विदा दे दो माते, अति शीघ्र विदा दो। तो देर
बात की प्रहलाद अभिमन्यु। लो पुत्र, या मैया की तलवार लो, और यह जब तक तुम्हारे पास रहेगा ना पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रहलाद, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर जय पाके आओ तो, अगर जय पाके आओ तो सुभद्रा की यह गोदी है, नहीं तो पांडुनंदन तुम्हारी माता पृथ्वी है प्रहलाद, तुम्हारी माता पृथ्वी है। प्रणाम माते, विजयी भवा पुत्र, विजयी भवा। का करनी का करनी का करनी का करनी का करनी कर्म लिखाए का करनी कर्म लिखाए अभिमन्यु मेरे का करनी कर्म लिखाए अभिमन्यु मेरे का करनी कर्म लिखाए अभिमन्यु वही समय अभिमन्यु से विदा आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन? जयद्रथ आज कौरव को सेना की कभी हो गया था, जो नपुंसक योद्धा जयद्रथ को ही प्रथम द्वार पर रख दिया है। और छोटी मुंह में बड़ी बड़ी जुबान चलाता है, तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। कपटी जयद्रथ, मैं आपको मारकर अपनी बुआ को विधवा नहीं करना चाहता जयद्रथ, अपनी बुआ को विधवा नहीं करना चाहता। अरे ओ मूर्ख बालक अभिमन्यु, सर कटाना चाहता है तो, सर कटाना चाहता है तो सावधान हो जाओ, नहीं तो अभिमन्यु अपने महल की ओर वापस लौट जाओ। जयद्रथ, सर कटा सकते हैं लेकिन, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम जैसे योद्धा, हम जैसे योद्धा रण भैया छोड़कर वापस जा सकते नहीं। ऐसी बात है बालक, ऐसा प्रहार करूंगा ना तुझ पर कि उड़ता फिरेगा आसमान पर किसी पक्षी के भांति। ऐसी बात है जयद्रथ, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाइए, सावधान वाला।
कौन? भीम? भीम, उस बालक को तो जीवित छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा भीम, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जयद्रथ, अभिमन्यु ने मेरे ही हाथों से तुझे यमपुरी पहुंचाने के लिए जीवित छोड़ा है, अब मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो मुझे क्या यमपुरी पहुंचाएगा? आज तुझे ही मैं यमपुरी पहुंचा देता हूँ, और मुझे शंकर जी का वरदान है भीम, अर्जुन के सिवाय मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। ऐसी बात है जयद्रथ, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाइए, सावधान भीम। आगे मत बढ़ना बालक, आगे मत बढ़ना। कौन? गुरुदेव, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, स्वीकार कीजिए। धन्य है बालक प्रणाम करने के लिए। हे गुरुदेव, आप मेरे रास्ते से हट जाइए गुरुदेव, मेरे रास्ते से हट जाइए। नहीं बालक अभिमन्यु, ज्यादा हट मत करो बालक, मेरी बात मान जाओ और अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ। यह उम्र भी युद्ध करने का नहीं है बालक, अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ। नहीं गुरुदेव नहीं, आज मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मेरे ही हाथों से चक्रव्यूह का भेदन होगा गुरुदेव, चक्रव्यूह का भेदन होगा। तो सुनो अभिमन्यु, आज मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया बालक कि इस चक्रव्यूह पर पांडव के एक वीर का मरण होगा। मरण ऐसी बात है तो ठीक है, आज दादा और पोते का युद्ध हो जाए गुरुदेव, युद्ध हो जाए। सावधान बालक अभिमन्यु, सावधान।
बालक अभिमन्यु, धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे गुरु गोविंद जो तुम जैसे वीर बालक को जन्म दिए हैं। जाओ, मैं आपको दूसरा द्वार पर विजय देता हूँ। सदैव तुम्हारी जय हो, सदैव तुम्हारी जय हो अभिमन्यु। प्रणाम गुरुदेव, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। तुझे जरा भी अपने प्राणों की मोह नहीं है रे बालक, तुझे अपने प्राणों की मोह नहीं है। इतने लंबे लंबे जुबान चलाते हुए तुझे लज्जा नहीं आता रे बालक, तुझे लज्जा नहीं आता। ऐ कपटी दुशासन, लज्जा तो तुझे नहीं आया रे पापी, जो भरी राज दरबार में मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींचते समय आज उसी अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा। दुशासन, तेरा प्राण हरण करके लूंगा। अरे ओ बालक अभिमन्यु, जुबान लड़ाता है तो युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान। तुझे जरा भी अपने प्राणों की मोह नहीं है रे बालक, तुझे जरा भी अपने प्राणों की मोह नहीं है।
अरे कपटी दुर्योधन, वीरों को कभी अपने प्राणों की मोह नहीं रहता धर्मी। तुम जैसे कायरों को रहता होगा अपने प्राणों की मोह। तूने भरी राज दरबार में मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींचते समय जंघा पीट पीट कर खूब हंसे उड़ाया था ना। आज उसी अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा। अरे ओ बालक, बहुत जुबान लड़ाता है, इतना सा है और बातें तो बड़ी बड़ी। अरे ओ बालक, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान। रुक जाओ। कौन? भाई लक्ष्मणा। हे भाई लक्ष्मणा, आप व्यर्थ में अपना प्राण क्यों गंवाना चाहते हो भाई? आप और मुझ में कोई बैर दुश्मनी नहीं है भाई लक्ष्मणा। आप मेरी बात मान जाओ और अपनी महल की ओर वापस लौट जाओ भाई, वापस लौट जाओ। ऐ अभिमन्यु, महिला फुसला कर बहाने ना बनाओ और हमसे युद्ध करो, युद्ध। ऐसी बात है लक्ष्मणा तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, सावधान।
अभिमन्यु तो सूत कर ऐ काल मेरे रास्ते से हट जाइए कर रास्ते से हट जाइए। और ओ बालक अभिमन्यु आगे जाना चाहता है ना तो हमसे युद्ध करे बगैर आगे नहीं जा पाओगे। कपटी कर तूने मेरी माता द्रौपदी की साड़ी खींचते समय खूब हंसी उड़ाया था ना, आज उसी अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा। अरे ओ बालक अभिमन्यु तूने तो 5वां द्वार तक विजय प्राप्त कर लिया बालक, लेकिन 6वें द्वार पर मैं तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा रे बालक, तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाइए, सावधान। अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है और चला आ गया युद्ध के मैदान में। वापस लौट जाओ रे बालक, इसे में तुम्हारी भलाई है। कौन कपटी सकुनी? अरे कपटी सकुनी, तूने कपट का पासा डालकर मेरे चाचा और पिता लोगों को घर से बेघर किया था ना, आज उस अपमान का बदला मैं तेरा प्राण हरण करके लूंगा सकुनी। अरे ओ मोहे वाला अभिमन्यु, तू आग तो गया है 7वें द्वार पर बालक, लेकिन तू यहाँ से वापस कैसे जाएगा? और अगर आगे जाना ही चाहता है ना तो हमसे युद्ध करना होगा बालक, हमसे युद्ध करना होगा। ऐसी बात है कपटी सकुनी, तो ठीक है, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। सावधान बालक अभिमन्यु, सावधान।
पुत्र अभिमन्यु, आओ। हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न है बालक, बहुत प्रसन्न है। कौन पीठ दिखाकर भागने वाला कायर फिर आ गया? अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं पुत्र अभिमन्यु, मैं तो तुम्हारी वीरता का परीक्षा ले रहा था पुत्र। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है तुम्हारे गुरु गोविंद, जो तुम्हें जैसे वीर बालक को जन्म दिए हैं। आओ, आज से हम कौरव और पांडव की दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं पुत्र। क्या कहा? कौरव और पांडव की दुश्मनी को समाप्त करके एक मित्रता में बंध जाते हैं। ये तो बहुत अच्छे विचार है चाचा श्री, मैं अभी आ रहा हूँ। आओ पुत्र, मैं सत्य कह रहा हूँ। लो, मैं अपना धनुष बाण त्याग रहा हूँ, आप भी अपना धनुष बाण त्याग कर मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। क्या कहा? मैं अपना धनुष बाण अपनी मैया की तलवार त्याग कर आपके हृदय से लग जाऊं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ चाचा श्री। आज तो मैं धन्य हुआ चाचा श्री, जो बरसों पुरानी बैर दुश्मनी को एक मित्रता में बदलने जा रहा हूँ। आ जाओ पुत्र अभिमन्यु, हे अर्जुन के प्राणों के प्यारा, हे सुभद्रा के राज दुलारा, आ जाओ पुत्र। ठीक है चाचा श्री, मैं अभी आ रहा हूँ। आ जाओ पुत्र, आ जाओ। आओ, हमसे मित्रता कर लो। आज से हम कौरव और पांडव एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है चाचा श्री, मैं अभी आ रहा हूँ। धन्य हुए मेरे माता पिता, धन्य हुए मेरे गुरु गोविंद, जो वर्षों पुरानी बैर दुश्मनी को एक मित्रता में बदलने जा रहा हूँ। आ रहा हूँ चाचा श्री, आ रहा हूँ। आ जाओ पुत्र, हे अर्जुन के प्राणों के प्यारा, सुभद्रा की राज दुलारा, आ जाओ। एक बार मेरे हृदय से आके लगो ना पुत्र, फिर देखना मेरा चमत्कार। आओ, एक बार मित्रता कर लो, एक बार मेरे सीने से आके लग जाओ। मेरी सीना तुझे लगाने के लिए तरस रहा है अभिमन्यु। आओ आओ पुत्र, आओ। आ रहा हूँ चाचा श्री, मैं अभी आ रहा हूँ। आज इस चक्रव्यूह से इस बालक अभिमन्यु को कोई नहीं बचा पाएगा। हे गुरु द्रोणाचार्य, उठाइए अपनी गांडियों और अभिमन्यु का प्राण हरण कर लीजिए। हे मित्र जयद्रथ, उठाइए अपनी बाण और अभिमन्यु का सीना छिल्ली कर दीजिए। हे गदाधारी भाई दुशासन, उठाइए अपनी गदा और अभिमन्यु का सिर कुचल डालिए। बहुत उछल रहा था ये नन्हा सा बालक, अब आ गया है इस चंगुल में। देख लिया बालक मेरा चमत्कार, कैसे मेरे मोह माया के जाल में आज तू फंस गया है। मारो मामा श्री, उठाइए अपनी तलवार और अभिमन्यु का सीना छल्ली कर दीजिए। धिक्कार है यजर्वियों, धिक्कार है। एक वीर बालक को छह महारथी मिलकर मार रहे हो, धिक्कार है। गुरु द्रोणाचार्य, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर इन अधर्मी, इन दुराचारियों के साथ देते हुए आपको लज्जा नहीं आता गुरुदेव, आपको लज्जा नहीं आता। ऐसी बात है बालक अभिमन्यु, मांग जो मांगना है सो मांग। आज हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे बालक, अवश्य पूर्ण करेंगे। कपटी दुर्योधन, अगर अपने मौत को चुनौती देना चाहते हो ना, तो
वह मेरी भैया की तलवार मेरे हाथों में दे दो और मुझसे एक एक करके युद्ध करो अधर्मियों, एक एक करके युद्ध करो। अरे बालक अभिमन्यु, हम तुम जैसे भोले भाले नहीं है बालक। जो तुम्हारी मैया की तलवार तुम्हारे हाथों में दे दे और तुमसे एक एक करके युद्ध करे। मारो, तड़पा तड़पा कर मारो इस बालक को। आज इस चक्रव्यूह से अभिमन्यु का अस्तित्व ही बाहर जाना चाहिए। का करनी का करनी का करनी का करनी का करनी करम लिखाए तेरा कहा करनी करम लिखाए अभिमन्यु तेरा कहा लिखा करनी करम लिखाए अभिमन्यु तेरा अभिमन्यु सबो वीर लहाया। जय मां भवानी, घेरो पकड़ो, कहीं भागने ना पाए हमारा अभिमन्यु। मारो, तड़पा तड़पा कर मारो उस बालक को। रणमा करे लड़ाई का भैया, रणमा करे लड़ाई। रथ के पहिया अभिमन्यु रणमा करे समय लपा के जगत पापी बाण से मारने मारो मित्र चंद्र, प्रहार कीजिए अभिमन्यु के ऊपर, प्रहार कीजिए। घायल खाए अभिमन्यु जय मां भवानी। घायल खाए अभिमन्यु बाण से समय लपा के पिता चले रक्षा कीजिए पिता से। समय लपाए अभिराज है हर तलवार बाबा ये दुर्योधन के मामा सतुजी वही समय आज मैं चक्रियों में आकर के फंस चुका हूँ। अब मैं इस चक्रियों से कैसे बाहर निकलूंगा? इन कंपनियों ने मुझ पर बहुत प्यार किया है। मुझसे दर्द सहा नहीं जाना। माता सुभद्रा, भैया
से छोटा हो लाई हो। भैया सुभद्रा तो मैया गले से लगाने और मेरा कोई नहीं। ये क्यों हमारे पिता मेरे हर एक खून का बदला इन अधर्मी इन दुराचारियों से अवश्य लेना पिताश्री, अवश्य लेना। हे बाबा श्री कृष्ण, हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी है ना बाबा श्री, आप तो सब देख रहे होंगे ना। अब मैं इस संसार में ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता बाबा श्री, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जावते हो दाए दुनिया पिताश्री हो मैया परमात्मा दुनिया वीर अकेला खेलना लड़ते छयों के साथ दूर हो गया हमारे रास्तों का कांटा। का करनी का करनी है का करनी का करनी का करनी करमन गाए का करनी करमल गाए अभिमन्यु मेर का करनी करमन गाए अभिमन्यु मेर का
शारदा मैया